तो अभी हम लोगों ने मन की क्रियाओं को पढ़ा है ना, अब वृत्ति की क्रियाओं को पढ़ रहे हैं। हम पढ़ जरूर अलग अलग रहे हैं, पर वृत्ति के अनुशासन में ही मन है ना। जिसको वृत्ति जो है, मन वृत्ति में अनुभूत रहता है और वृत्ति मन का दर्शन करता है। ठीक है, ऐसा है, हम लोग ऐसा अध्ययन करते हैं। तो ये सब के प्रकाश में वो रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक स्पष्ट होता है। ये वैचारिक स्पष्टता वृत्ति में ही होती है। तो जो विचार क्रिया है वो वृत्ति का भाग है। उसके आधार पर मन में आस्वादन और चयन क्रिया संपादित होती है। तो जैसी वृत्ति की स्थिति है वैसा ही है ना। तो वृत्ति जब मानव के कार्य व्यवहार में प्रमाणित होता है उसको प्रवृत्तियां बोलते हैं। प्रवृत्तियां कैसी हैं, है ना, मानव जाति की, एक व्यक्ति की नहीं, मानव जाति की, है ना, किस तरफ प्रवर्तित है, वो निरंतर गति कर रहा है। तो वो रुचि में कर रहा है कि संबंधों में कर रहा है या लक्ष्य के अर्थ में कर रहा है। अभी तक जो है रुचि में तो सभी लोग हैं, है ना। फिर कुछ लोग संबंधों को वरीय मानते हैं। अभी क्या है कि पहले संबंधों को वरीय मानने लोगों की संख्या ज्यादा थी, रुचियों को संख्या, रुचि की तरफ कम लोग थे। अभी रुचि की तरफ ज्यादा लोग हो गए क्योंकि भोगोन्माद, लाभोन्माद और कामोन्माद हावी हो गया। इस समय संबंध वंबंध अब ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। जैसे हम और आपकी जनरेशन, हम संबंध को महत्व मान के बड़े हुए थे, है ना। हमारे माता पिता भी उन्हीं को महत्व मानते थे। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए जो है संबंध वंबंध बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अभी वो संवेदनाओं का ही शिकार है। कुछ लोग होंगे अच्छे तो होते हैं, वहां पर बात परंपरा की कर रहे हैं, है ना। अपवादों का अध्ययन नहीं होता, परंपरा का अध्ययन होता है। एक महत्वपूर्ण बात है। तो जो वैचारिक प्रवृत्तियां, जैसे मोक्ष तो बहुत कम लोगों का लक्ष्य होता था। आदर्शवाद, भौतिकवाद में लक्ष्य सुविधा संग्रह है। वो भी जो बहुत चोरी चकारी बदमाशी जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं वही संग्रह वंग्रह कर पाते हैं, सब तो कर नहीं पाते हैं। छल कपट दंभ पाखंड जो बढ़िया कर पाते हैं वो जो है व्यापार में संग्रह कर पाते हैं। ये तो बिल्कुल खुली बात है, इसमें तो कोई छुपी हुई बात है नहीं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि लक्ष्य, तो कह रहे हैं कि तुलन और विश्लेषण बराबर विचार। तो समझ में जो है तुलन क्रिया, है ना, और जब उसको गति देते हैं तो विचार में स्पष्टता के साथ व्यक्त होता है। तो कह रहे हैं कि जो तात्विक स्थिति है, भौतिक स्थिति है, रासायनिक स्थिति है, वही जब बौद्धिक व्यवहारिक, है ना, रूप में जब प्रमाणित होता है ना, तब दृष्टापद में होने वाली क्रिया। तो क्या कह रहे हैं, तात्विक स्थिति को किसको कह रहे हैं, तो मूल्यों के धारक वाहक क्रियाकलाप के रूप में तात्विकताओं को मध्य दर्शन में कहा गया है। क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है। हर क्रिया जो है अपने यथार्थता के साथ है, अपने अर्थ के साथ है। हर क्रिया जो है, जैसे परमाणु जब रचना पूर्वक प्रस्तुत होता है तो धर्म ही स्वभाव के रूप में व्यक्त होता है। तो जैसे संगठन विघटन पदार्थ अवस्था का स्वभाव है, उसके आधार पर वो अपने अर्थ को प्रमाणित करता है। पदार्थ अवस्था को कितना प्रमाणित करना है, ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, इतना ही, और परिणामानुषंगीय विधि से वो व्यवस्था को प्रमाणित, इतना ही। तात्विकता को जब समझने जाते, व्यक्त होने वाली वस्तु क्या है, ऊर्जा या ज्ञान, वो व्यापक वस्तु है, क्रिया वो नहीं है। क्रिया केवल व्यापक वस्तु क्रिया में व्यक्त है, बस इसको इतना ही बात है ना। तो जब इसको भौतिक क्रियाओं में देखते हैं तो इस प्रकार से, रसायन क्रियाओं में देखते हैं तो ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता के साथ में, है ना, पुष्टि या स्पंदनशीलता और बढ़ जाती है ना, एक अग्रिम घटना। और परिणामानुषंगीयता के साथ जो है वो बीजानुषंगीयता प्रमाणित होती है, मतलब नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित करते हैं। अनुषंगीयता मतलब नियंत्रण, नियंत्रण मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब सहअस्तित्व, क्योंकि बिना क्रिया के तो व्यक्त होता नहीं ना, इसीलिए अस्तित्व सहअस्तित्व स्वरूप में है ना। ये तात्विक स्थितियां हैं। जीव अवस्था में जो है वो जीवन क्रिया शामिल हो जाती है, वहां पे जीने की आशा प्रमाणित होती है, उसको वंशानुसंगी क्रियाकलाप बोलते हैं।
कि वो शरीर को बनाए रखने के अर्थ में, व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में, और इन दोनों पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के पोषण के रूप में, है ना, और चैतन्य अवस्था के लिए उपयोगी वस्तु के रूप में प्रमाणित होता है। तो वहां पर जो है जीने की आशा ही दिखती है, बाकी कुछ और दिखता, उतना ही उनको प्रमाणित करना, मानव को ज्ञान प्रमाणित करना है। इस प्रकार से हम तात्विकताओं को मूल्यों के धारक वाहक, मतलब प्रयोजन, मूल्य, मौलिकता, है ना, और भाव, ये सब एक ही अर्थ को ध्वनित करते हैं, अलग अलग अर्थ को ध्वनित नहीं। ऐसा बाबूजी ने लिखा भी है, मेरे ख्याल से जीवन विद्या के परिचय में कहीं बाबूजी ने इसको लिखा है कि ये सभी एक ही अर्थ को ध्वनित करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम तात्विक, बौद्धिक और अस्तित्व सहअस्तित्व में क्रमबद्ध अनुक्रम से अविभाज्य वर्तमान है ना, तो इस अविभाज्यता को, संप्रक्तता को पहचान पाते हैं, तब मूल्यों में जीने को भी पहचान पाते हैं। मूल्यों में जीना मतलब सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में जीना ही है। इस प्रकार से तात्विकता है। फिर वो कह रहे हैं कि इसको परमाणु रूप में व्यवस्था का अध्ययन है ना, तो वो कह रहे हैं कि मूलतः मात्रा और अणु रूप का पहचान, अणु रचित रचनाओं का पहचान, क्रियाओं के मूल में परस्पर परमाणु मूलक रचना कार्य जो भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रिया के रूप में परमाणु गति करता है, उसकी पहचान बराबर तात्विक पहचान। जो ये तात्विक लिखा है ना, ये तात्विकता भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रिया के रूप में, है ना। जब ऐसी स्पष्टता होती है तब भौतिक क्रिया का प्रयोजन, रसायन क्रिया का प्रयोजन, भौतिक क्रिया और रसायन क्रिया ही समृद्धि को प्रमाणित, पुष्टि को प्रमाणित करते हैं, और कम विकसित अधिक विकसित को लाता है, इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जैसे यदि हमारे बच्चे हमसे कम विकसित हो है, इसका मतलब हम विकसित नहीं थे, सिंपल सा कार्यक्रम। तो अधिक विकसित को लाना मतलब अपने से, हम अपने बच्चों को अपने से आगे ही देखना चाहते हैं, है ना। ऐसे ही हम सभी मानवों को देखना चाहें तो पूरकता हो जाएगी, है ना। तो जो आगे होगा, आगे होने का मतलब है वो 10 लोगों को आगे बढ़ा दे, पीछे खींच के नीचे धकेल करके अपने को आगे बढ़ाना, अभी ये कार्यक्रम है ना। मध्य दर्शन में कार्यक्रम बराबर तन मन धन का सदुपयोग, यही कार्यक्रम है ना। ये इकट्ठा भी क्यों हो रहे हैं हम, तन मन धन के सदुपयोग सुरक्षा के लिए, अर्थ पहचानने के लिए, अर्थ को प्रमाणित करने के अर्थ में। यदि ऐसा नहीं है तो वो कार्यक्रम नहीं है, ये अहंकार प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये स्वभावगत की, मानव चेतना की, व्यवस्था की, ज्ञान के प्रमाण की वस्तु है। इसको समझना बराबर तात्विकता को समझना, है ना। तो ये तीनों क्रियाओं में, भौतिक, रासायनिक, है ना, और जीवन क्रिया में प्रमाणित होता है। इस प्रकार से तात्विकता, एक तो ये तात्विक स्थिति होगी, दूसरी तात्विकता, तो जो जैसा है उसका अर्थ प्रकाशित होना। तो संख्या भेद से जो है अर्थ भेद प्रकाशित होता है जब हम पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था की रचनाओं में, इसलिए वहां मात्रा के आधार पर और यहाँ गुण के आधार पर पहचान। भौतिक रासायनिक क्रिया में मात्रा के आधार पर, जीवन में जो है मानव चेतना ज्ञान के आधार पर पहचान है। तो गुणों की पहचान मानव ही करता है। तो भौतिक रासायनिक क्रियाएं जो है वो सम विषम मध्यस्थ तीनों गुणों में प्रमाणित होती हैं। जीवन क्रियाएं जो है वो केवल मध्यस्थ गुण को प्रमाणित करती हैं, मतलब न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करती हैं। ठीक है। मध्यस्थ सत्ता में मध्यस्थ क्रिया मतलब आत्मा अनुभूत रहती है ना, होती है। इस प्रकार से ये अध्ययन करते हैं। तो दृष्टा रूप में होने वाली क्रिया, तो मानव ने अपने को दृष्टा रूप में, मतलब वो सहअस्तित्व में जो उसने सहअस्तित्व को अनुभव किया, उसको बुद्धि में जो देखा, वृत्ति में जो देखा, चित्त में जो देखा और मन में जो देखा, उसको वो लिख रहा है ना। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि संयुक्त अभिव्यक्ति है। जीवन जो है एक संयुक्त अभिव्यक्ति है। जैसे परमाणु और अणु रचना, ये संयुक्त अभिव्यक्ति है ना। ये धरती जो है चारों अवस्थाओं के साथ संयुक्त अभिव्यक्ति। अभी हम संयुक्त अभिव्यक्ति नहीं करते, हम व्यक्तिगत, मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरे परिवार में बाकी लोग कुछ और है, इनका लक्ष्य कुछ, इनका लक्ष्य कुछ, इनका, तो संयुक्त अभिव्यक्ति नहीं होती, ये व्यक्तिवाद। तो परिवार में एक लक्ष्य होगा तो अब मैं अलग अलग लोग व्यवहार नहीं करेंगे, परिवार का व्यवहार होगा। व्यवहार क्या है? समाधान समृद्धि के अर्थ में अन्य परिवारों के सहायक हो जाना, यही व्यवहार, इसके अलावा और कोई व्यवहार, यही व्यवहार का सर्वोत्कृष्ट रूप है। उसके लिए अभी हम लोगों ने अभी भी हम लेन देन करते हैं, वो किसी प्रयोजन से नहीं है,
वहां जो व्यवहार है समाधान समृद्धि वो किसी प्रयोजन से। प्रयोजन क्या है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। जैसे ज्ञान जो है वो विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाणित होता है, वैसे ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है उसको प्रमाणित करने के प्रयोजन से समाधान समृद्धि पूर्वक जीना और अन्य की समाधान समृद्धि में सहायक होना, ये प्रयोजन के साथ है। बिना प्रयोजन के हम कुछ भी काम करते हैं उसको तात्विक बौद्धिक स्थिति नहीं बोलते। ठीक है, इस प्रकार से दृष्टा पद में मानव ने इन सभी क्रियाकलापों को परंपरा में के अर्थ में पहचाना है, उसकी अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रिया प्रिहिता हित लाभा लाभ न्याय न्याय धर्मा धर्म सत्य सत्य दृष्टा क्रम प्रकाशन, ये क्रम से प्रकाशित, हम क्रम से बातचीत कर रहे हैं, है ना। अणु अणु रचना, परमाणु, फिर अणु रचना, फिर कोई रचना, फिर पदार्थ अवस्था की रचना है, फिर पदार्थ अवस्था जब अपने में समृद्ध हो जाती है तब अग्रिम रचना, फिर वो पूरी समृद्ध हो जाती है तब उसकी अग्रिम रचना, फिर मानव परंपरा समृद्ध होती है तब सोलर सिस्टम में भागीदारी, फिर सोलर सिस्टम की अपनी समृद्धि है वो तब जाकर के कहीं, मतलब ये अनंत ब्रह्मांड के स्तर तक भागीदारी को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से दृष्टाक्रम में ये प्रकाशन है। दूसरा, न्याय समझे बगैर अन्याय स्पष्ट होता है। पूर्ण समझे बगैर आप समीक्षा भी नहीं करते हो, समीक्षा भी पूर्णता के अर्थ में ही हो पाती है ना। तो अभी जो हम ये छोटी छोटी बातें करते रहते हैं ये पूर्णता के अर्थ में यदि है तो ठीक, यदि पूर्णता के अर्थ में नहीं है तो हम केवल बुद्धि विलास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। हमने जहां किसी को श्रेष्ठ, किसी को अधिक और किसी को कम बता दिया, वहां सहअस्तित्व ध्वस्त। सहअस्तित्व में कोई कम ज्यादा है ही नहीं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है ना। सब संबंधों का अपना एक प्रयोजन है, भागीदारी का प्रयोजन है ना। समाधान समृद्धि अभय पूर्वक जीना मानव की आवश्यकता है। आवश्यकता है, ये रोटी कपड़ा मकान बहुत छोटी आवश्यकता है। मानव में न्याय धर्म सत्य पूर्वक, अभी कर्म दर्शन में बाबा जी ने इच्छा को आवश्यकता बोला है। मानव में न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की इच्छा है, वो आवश्यकता है। अभी जिस प्रकार की स्थितियां मानव जाति में पड़ गई है, मानव की आवश्यकता न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की है। न्याय धर्म सत्य को मानसिकताओं में, शिक्षा व्यवस्थाओं में, परंपराओं में स्थापित करने की जरूरत है, परिवार परंपराओं में स्थापित करने की जरूरत है ना। उस अर्थ में जब हम इसको पहचान पाते तब दृष्टा पद के रूप में व्याख्या। तो न्याय अन्याय धर्म धर्म इसलिए कि न्याय पहचानते तो अन्याय समझ में आता है, प्रिय पहचानते तो अप्रिय पहचानने में आता है, हित पहचानते तो अहित। अब ये पूरा जो है आप शरीर के स्वास्थ्य के लिए खाते रहो, प्रकृति में तो पोषण ही नहीं है, पोषण केवल खाने पीने से थोड़ी होता है। मानसिकता ऊर्जा का मूल स्रोत तो व्यापक वस्तु है, ज्ञान से कम में तुम पोषित हो ही नहीं रहे हो। फिर प्रकृति में हवा पानी सब खराब हो रहा, तुम्हारा स्वास्थ्य सुनिश्चित रहेगा? ऐसा होता नहीं, है ना। स्वास्थ्य की परिभाषा भी सार्वभौमिक ही है। स्वास्थ्य संयम की बात यहाँ सार्वभौमता के अर्थ में है, मैं स्वस्थ हो जाऊं और बाकी सब मरे, उस अर्थ में बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इसलिए धनपतियों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लिए, उसमें कौन जा सकता है? वही जा सकते हैं ना। हमने ना एयर कंडीशनर बनाए कि कुछ लोगों को सुविधा मिल जाए। हमने धरती पे पेड़ पौधे नहीं मिला बनाए कि सबको ठंडक मिले, क्योंकि हम सभी के लिए सोचता ही नहीं है। हम केवल अपने और थोड़े से अपने लोगों के लिए, जिनको अपना मान, उनके लिए सोचते हैं, इसलिए बाकी को विध्वंस करते रहते हैं। तुम बच जाओगे, तुम झूठ बोलोगे, छल को कपट में भागीदारी करोगे, कल तुम्हारे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आप छल कपट दंभ पाखंड में हिस्सेदारी करते हो, आप अपने लिए गारंटी सुनिश्चित कर लेते हो कि आपके साथ भी ऐसा होगा। इसलिए कहते हैं अपना गड्ढा खुद ही खोदते हैं, ये वही परिभाषा है ना। तो फिर वृत्ति सहज प्रत्यावर्तन, मतलब वैचारिक ये प्रत्यावर्तन हुआ है। क्या प्रत्यावर्तन हुआ है? सार्वभौमता में भौतिक बौद्धिक और रासायनिक क्रियाकलापों को हम पहचान पा रहे हैं, दृष्टा पद में उसको सबको देख पा रहे मतलब समझ पा रहे, है ना, वो बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इसको देखना कैसे? तो अनेक प्रकार व अनेक कोणों से। अब अभी भ्रमित मानवों के उनके सबके अपने अपने प्रश्न है ना। और मानव में 4 आयाम 5 स्थितियां, जिसको परिप्रेक्ष्य जो है व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र, इतना ही। इन सभी कोणों से हम
समाधान को व्यक्त कर पाए, उसको कहते हैं विश्लेषण, है ना। अलग अलग करके हम देख पाए, हर आयाम हर कोण में देख पाए, इसको विश्लेषण बोलते हैं। किया गया सत्यापन, यानी सत्य को व्यक्त करना बराबर विश्लेषण है, ऐसे ही नहीं, कुछ भी सत्य संप्रेषित हो जाए हर आयाम हर कोण हर परिप्रेक्ष्य में, उसको विश्लेषण क्रिया बोलते हैं। वे कह रहे हैं कि वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्यता का उद्घाटन। देखो यहाँ स्थिति सत्य नहीं बोला, वस्तु स्थिति मतलब देश काल दिशा और रूप गुण स्वभाव धर्म, ये वैचारिक परिमार्जन में मानव देव पद तक जा सकता है, ये उसकी बात होगी। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि अनुभव किए बगैर कुछ भी नहीं होगा, बैठे रहेंगे क्या अनुभव तक? वहां लिख रहे हैं मोक्ष पद नित्य बाकी अनित्य है, तो तब तक क्या करेंगे? ये चोरी चमारी मक्कारी इसी में भागीदारी नहीं, वैचारिक परिमार्जन में मानव जिएगा, है ना, तो रूप गुण स्वभाव धर्म की अविभाज्यता को समझेगा, है ना, वैचारिक स्पष्टता के साथ प्रवृत्ति परिमार्जन, हर्ष परिपाकात्मक प्रवृत्तियों में जिएगा, अभी क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियों में जी रहा है। संग्रह द्वेष अविद्याभिमान ये क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियां हैं, है ना। तो हर्ष पर, जैसे नियम का पालन करने से हम अनुशासित रहते नहीं रहते, तो ये नियम के पालन पूर्वक अनुशासन, अनुशासन का मतलब ये नहीं सुबह 4 बजे सो, वो भी है ना, लेकिन वो एक भाग है स्वास्थ्य संयम का, वो स्वास्थ्य संयम का अनुशासन है। टाइम से खा लो, टाइम से सो लो, थोड़ी श्रम कर लो, तो स्वास्थ्य सुनिश्चित रहे। अनुशासन मूलतः मानसिक स्थिति है, सभी कुछ मूलतः मानसिक स्थिति है, बाकी शारीरिक और व्यवहारिक रूप में वो अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तब ये सत्यता का उद्घाटन, यहाँ सत्य लिखा है, यह सत्यता का सत्यापन मानव करता है, यही सही, मैं सत्यापित करता हूँ, यही जीना है ना। सत्यापित कब करेंगे? जब समाधान समृद्धि को प्रमाणित करेंगे, उससे पहले सत्यापन होता नहीं है। हम यहाँ कितनी बात कर लें, समृद्धि को प्रमाणित नहीं करेंगे, सत्यापन हो नहीं पाएगा। तीनों, विचार कार्य व्यवहार तीनों में। कार्य मतलब प्रकृति के साथ, व्यवहार मतलब मानव के साथ, विचार मतलब संयम में स्थिति स्पष्टता, वो अनुभव के प्रकाश में ये तीनों, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अनेक विश्लेषित मतलब स्पष्ट किया गया, अनेक गुण अनेक परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट करना। इस प्रकार से ये तुलन और विश्लेषण क्रिया मिलकर के वृत्ति के क्रियाकलाप है। जैसे ही वैचारिक स्पष्टता होती है, हर्ष परिपाकात्मक प्रवृत्तियों में नियम त्रय पूर्वक जीना प्रमाणित हो जाता है। इस प्रकार से जो है मानव में जो अनुभव हुआ है वो सार्वभौमिक वैचारिक स्पष्टता के साथ प्रमाणित होता है, तब जो है वृत्ति की क्रिया हमको पहचान, इसी की क्रिया के रेफरेंस में फिर लक्ष्य मूलक आस्वादन की स्पष्टता होती है, और मानव में जो आस्वादन जो है लक्ष्य मूलक और चयन लक्ष्य के आधार पर होता है, तब जाकर के परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में तन मन धन का नियोजन करके चरितार्थताएं प्रमाणित होती हैं। ठीक, दैट्स ऑल। समरी में इतने ही है कि जो मूल रूप से बातें तात्विक भौतिक, जो भौतिक रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप है, इसके प्रयोजन को पहचान, और इसको हर आयाम हर कोण हर परिप्रेक्ष्य में ये प्रमाणित कैसे होगा? तो 4 आयाम 5 स्थितियों, इसमें ये प्रमाणित कैसे होगा? ये जो 10 सोपानी व्यवस्था में भागीदारी है, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी है, उसको पहचान जाना, इसी को जो है ये पूरा जो है अनेक कोणों से विश्लेषण कह रहे हैं, या अप्रिय हिताहित लाभालाभ की दृष्टि कह रहे हैं। तो अभी मानव जो है दृष्टिपूर्वक वास्तविकताओं को दिखता है। जब न्याय धर्म सत्य की दृष्टि उसको स्पष्ट होती है, तो वो सभी प्रकार की, चाहे संबंध हो, चाहे परिवार व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, सभी को जो है वो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में देख पाता है, अर्थात अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाण के अर्थ में देख पाता है। इस प्रकार से देख पाना, इस प्रकार से कायिक वाचिक मानसिक कृत्यकालित अनुमोदित विधि से जिम्मेदार रहना, ऐसे जिम्मेदार मानव तैयार करने के अर्थ में जो भागीदारी है, वही बौद्धिक क्रियाकलाप है, वही तात्विकता का प्रमाण है, वही वृत्ति का जो है स्पष्टता है। मतलब हर्ष परिपाकात्मक प्रवृत्तियों से
को में जीना और क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियों से मुक्ति, इसी को जो स्वानुशासन के अर्थ में अनुशासन, अनुशासन के अर्थ में जो है अनुकरण, अनुसरण, अनुकरण, अनुकरण, अनुसरण, अनुशासन और स्वानुशासन, ये नई पेडागॉजी है जिसको मध्य दर्शन में वृत्ति की स्पष्टता के साथ व्यक्त किया गया है।